नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बक्सर जिले के अहियापुर गांव पहुंचे थे, जहां पिछले शनिवार को इसी गांव के रहने वाले मनोज यादव और उनके कुछ परिजनों ने मिलकर एक ही परिवार के 5 सदस्यों को गोली मार दी थी। 3 की मौके पर मौत हो गई थी। उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पप्पू यादव 28 मई को इस गांव पहुंचे और महिलाओं का क्रंदन सुन वे भी स्तब्ध रह गए। इस घटना की तीखी भर्त्सना करते हुए पप्पू यादव ने कहा, मैं दोषियों को फांसी तक ले जाऊंगा। यह रावण राज का दौर है और इस घटना में जो लोग शामिल है वह रावण से कम नहीं है। उन्होंने कई दावे किए। आइए सुनते हैं उनकी बातें। छोड़ दीजिए उस बारूपी का नाम, मैं चर्चा आज नहीं करूंगा उस सब। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इतना देर इन रावण राज, इसको हम रावण महारावण राज कहते, ये महारावण राज, और इस रावण खानदान के बारे में मेरी एक ओपिनियन है कि विभीषण कौन है। और हम बक्सर, आरा, भभुआ के उन लोगों से जानना चाहते हैं कि जिन 5 लोगों पर पूरे परिवार को मारने की कोशिश की गई, 6 लोगों को, क्या ये जादव नहीं है? क्या ये जादव से अलग है? और इतनी बड़ी घटना के बाद सबकी चुप्पी, सबका मौन रहना, आप समझ रहे हैं कि आतंक को स्थापित करने की बात है। कहां है सत्ता पक्ष के लोग? क्या जादव हैं तो आप छोड़ दीजिएगा? जादव हैं तो न्याय नहीं मिलेगी? विपक्ष भी तो नहीं बोल रहा है तो। और मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगा, ये आपके लोग हैं या नहीं, मैं नहीं जानता हूं। तो वोट तो यह खानदान भी दिया है ना आपको, इस परिवार का भी वोट आपको पड़ा है ना। मगर तस्वीर तो तेजस्वी के साथ वायरल हो रही है। सर मैं कह रहा हूं किसी के साथ हो सर कोई, मैंने फिर कहा आपको, मैं मनोज और संतोष के खिलाफ 3 साल पहले आए थे, 4 साल पहले, और 2 बार आए थे। एक बार सत्येंद्र जी के घटना में, एक बार और अन्य घटना में, चेयरमैन वाले में, और जबरदस्ती उसके यहाँ हमको एक बार ले जाया गया था। हम 5 मिनट उसके यहाँ नहीं रुके थे। हम सरकार से एसपीडी ट्रायल 3 महीने के अंदर बात करेंगे। हम एसपी ने कहा कि हमने भेज दिया है सर, हम अभी भेज रहे हैं उनके सारे लाइसेंस कैंसिल करने के लिए डीएम को। सर हम 3 बार एसपी डीएम से बात कर चुके हैं, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर से बात कर चुके हैं, एडीजे क्रिमिनल कृष्ण से बात कर चुके हैं, और आज गवर्नर से मिलेंगे इस घटना को लेकर। और जरूरत पड़ेगी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, जरूरत जहां जहां पड़ेगा इस न्याय के लिए। आप इसको समझिए, हमारी ओर से हमारी हैसियत नहीं है। हम सरकार से 20-20 लाख रुपया की मांग करते हैं। हमारे बच्ची को जो पढ़ी लिखी है या जो बच्चे, उसकी हम नौकरी की, क्योंकि इसके पास अब परवरिश के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए एक नौकरी हम चाहेंगे। और इसकी पूरी सुरक्षा, जब तक एसपीडी ट्रायल होके उसको फांसी नहीं हो जाता है, तब तक इसको सुरक्षा इस परिवार को मिलनी चाहिए। सदन है ना, इस परिवार की तरक्की खत्म हो गई ना, परवरिश कौन करेगा? और एक साथ ये इतना बड़ा नरसंहार, उन्होंने तो पूरे परिवार को ही खत्म करने का प्रयास किया। बच्चों को, बेटी को, जो जिसे मन आया उसे तरपा तरपा करके मारा। यह भी नहीं कि हो गई चलो छोड़ दो, चुन चुन करके गोली मारा गया। भीख मांगते रहे, अपने बच्चों की परवरिश के लिए भीख मांगते रहे। छोटे छोटे बच्चों का मुंह दिखाया गया, उस पर भी गोली चलाई गई। बेटियों पर गोली चला दी गई।
कुछ लोग जिंदा लाश बच गए हैं, इंटरनल पार्ट पर गोली लगी वो खत्म हो गया, एक के पैर खत्म हो गए, 3 लोग मर गए। विक्रमगंज में आ रहे हैं प्रधानमंत्री। सवाल जवाब का दौर भी हुआ, उन्हें वो तस्वीर भी दिखाई गई जो इस घटना के आरोपी मनोज व संतोष यादव के साथ उनकी पहले की तस्वीर है। आप यहाँ फुटेज में देख रहे हैं, एक तस्वीर में संतोष यादव जो इस घटना के आरोपी हैं पप्पू यादव के साथ दिख रहे हैं। इस सवाल पर उन्होंने कहा, मैं गलत लोगों के साथ कभी नहीं रहता। हम उस वक्त भी आए, हम नहीं चाहते थे, और आप मेरे बारे में जानते हैं कि हम गलत आदमी के ना साथ होते हैं ना हम उनके यहाँ जाते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लोग और हमारा समाज, आज ना आप मनोज और संतोष के बारे में बोल रहे हैं, हम तब बोल रहे थे जब मनोज और संतोष बक्सर में जाति के आधार पर समाज का सपोर्ट ले रहा था। हम तब भी बोले थे कि ये गलत आदमी है। हमारे साथ पूर्व विधायक रामचंद्र जी है, मैंने कहा था इन लोगों कि इनको यदि आज छोड़ दिए तो नासूर बन जाएगा, और हमको इन लोगों ने इनके खिलाफ पैरवी करने से रोक दिया। पप्पू जी उन्हें पप्पू यादव मजे हुए राजनेता हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें कही और अय्यापुर के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा इस मामले को लेकर ज़रूरत पड़ी तो हाई कोर्ट तक जाएंगे, आज जाकर राज्यपाल से भी मिलेंगे। हालांकि पटना जाने के बाद वे क्या करेंगे यह बात का विषय है, लेकिन जो स्थिति अय्यापुर में इस पीड़ित परिवार की है, जिनके घर के 3 सदस्य अब इस दुनिया में नहीं हैं और 2 अभी भी अस्पताल में उपचार की स्थिति में हैं, भले चंगे लोगों का पैर काट दिया गया है, अब वे पूरे जीवन के लिए अपाहिज हो गए हैं। इस घटना ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। हालांकि पुलिस और जिला प्रशासन दोनों ने इस मामले में सख्ती बढ़ा दी है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, अय्यापुर में हुए ट्रिपल मर्डर कांड में अब आर्थिक अपराध इकाई ने भी जांच शुरू कर दी है। एक दिन पहले अर्थात 27 मई को एक टीम इसके लिए भी पटना से आई थी। वहीं जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने भी अतिक्रमण के मामले की जांच के लिए एडीएम के अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है और पुलिस भी अपना काम कर रही है। मिलते हैं अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।